नेक्स्ट टॉपिक है अपना लास्ट और पांचवी फॉरेन की। दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। यानी दो टेबल के बीच रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। दो टेबल के बीच रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। जब एक टेबल की फॉरेन की दूसरी टेबल में डाल दिया जाता है तब वही प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। जब एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में डाल दिया जाता है। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में डाल दिया जाता है तब वही प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। वही प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। फॉरेन की बन जाती है। फॉरेन की बन जाती है। फॉरेन की के द्वारा हम दो टेबल के बीच रिलेशन बना सकते हैं। फॉरेन की रेफरेंसिंग टेबल में होती है और फॉरेन की रेफरेंसिंग टेबल में होती है। फॉरेन की रेफरेंसिंग टेबल में होती है। फॉरेन की रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की होती है। रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की वही डाली जा सकती है जो वैल्यू रेफरेंस की है। और जो रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की
डाली जा सकती हैं, वही डाली जा सकती हैं जो वैल्यू रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की, रेफरेंस टेबल के प्राइमरी की में अवेलेबल हैं। फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, और जो फॉरेन की होती हैं वह यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती हैं। वहाँ पर तो कैंडिडेट की में भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और जो प्राइमरी की होती है उसमें भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन की होती है उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रेफरेंसिंग टेबल में टपल को डिलीट कर सकते हैं, और जो रेफरेंसिंग टेबल होती है फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहते हैं, फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहते हैं। जो फॉरेन की होती है उसको रेफरेंस की भी कहते हैं। जो दो टेबल के बीच रिलेशन बनाती है वो ये रेफरेंस की होती है। रेफरेंसिंग टेबल में जो रेफरेंसिंग टेबल होती है, रेफरेंसिंग टेबल में टपल को डिलीट कर सकते हैं। जो रेफरेंसिंग टेबल होती है जिसमें फॉरेन की लिखी जाती है, उसमें से अब हम लोग अगर चाहें तो टपल डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट करते टाइम फॉरेन की वही हो। लेकिन क्या है, अपन जब भी इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते टाइम फॉरेन की वही होनी चाहिए जो रेफरेंस टेबल में अवेलेबल है। करते टाइम फॉरेन की वही होनी चाहिए जो रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की जो प्राइमरी की है उसमें अवेलेबल होना चाहिए। रेफरेंस की में नहीं, प्राइमरी की में अवेलेबल होनी चाहिए उसकी वैल्यू अवेलेबल। रेफरेंस टेबल में रो या टपल को इंसर्ट कर सकते हैं, और जो रेफरेंस टेबल है, रेफरेंस टेबल होती है उसमें रो या टपल को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते।
ओके गाइस, थैंक यू। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा पढ़ाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।